देखिएगा 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से पहले अंदाज में ना। चलिएगा, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी है, कोण थीटा है और ये 90 अंश है। चलिए, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, होता है कर्ण बटे लंब के। तो कर्ण का मान कितना दिया गया 2, लंब का मान दिया गया √3। आपको क्या याद करना है, BC का वर्ग याद करना है। BC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, AC के वर्ग माइनस हो जाएगा AB के वर्ग के, हो जाएगा AC कितना है 2, 2 का वर्ग माइनस हो जाएगा √3 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूना 4 माइनस √3 हो जाएगा 3 के, हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के, BC बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा, देखिए BC बराबर हो जाएगा √1 के, तो BC बराबर हो जाएगा कितना 1 के, इसका मान क्या आ जाएगा 1। अब देखिए कोसेक का दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक का दिया गया है सेक थीटा और काट थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। चलिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2, तो √3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब क्या है √3, आधार क्या है 1, √3 बटे 1 अर्थात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण क्या है कर्ण 2 है, आधार क्या है 1 है, तो हो जाएगा 2 बटे 1 बराबर हो जाएगा 2 के। और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है 1 है, लंब कितना है √3, तो 1 बटे √3। यही सब क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 15 वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे चलेंगे 16 सोल्यूशन। चलिए 16 का क्वेश्चन दिया गया है, चलिएगा 16 वाला क्वेश्चन है, यदि कास ए बराबर दिया गया है 1 बटे √2, साइन बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। देखिएगा कास ए बराबर दिया गया है कितना 1 बटे √2, उसके बाद देखिएगा साइन बी बराबर दिया गया है कितना, साइन बी बराबर है √3/2 के। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। चलिए यही पूछ रहा है। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा ए कोण है, बी हो जाएगा AC हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, आधार है 1, तो 1 हो जाएगा, कर्ण कितना है √2, तो किसका मान ज्ञात करेंगे हैं, BC का मान ज्ञात करेंगे, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, AC के वर्ग के माइनस AB के वर्ग के, तो AC का वर्ग √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 के, तो 2 माइनस 1 के स्क्वायर के, तो जाएगा 1 के, BC का वर्ग, तो BC बराबर हो जाएगा किसके 1 के, तो BC बराबर हो जाएगा √1 के, BC बराबर हो जाएगा 1 के, इसका मान क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या ज्ञात करेंगे, साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, देखिए लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, लंब 1 है, 1 बटे क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है √2 है, लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, साइन ए का मान आ गया। और देखिए साइन बी के लिए हम अलग दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, अलग एक त्रिभुज और बनाएंगे, एक कोण बी हो जाएगा, AO से A हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो ऐसा कीजिएगा ABC, ये 90 अंश हो जाएगा कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए साइन बी बराबर हो जाएगा √3/2 के, हो जाएगा लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है √3 2 है, का वर्ग यहाँ से हो जाएगा BC का वर्ग बराबर होगा, ठीक है, AB के वर्ग के माइनस AC के वर्ग के। चलिए ABC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB कितना है 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 1, BC बराबर √1, BC बराबर हो जाएगा 1 के,
इसका मान क्या आएगा 1। यहाँ से देखिए काश, इसी में देख लीजिएगा, काश बी बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण के। आधार का मान कितना है, आधार का मान 1, कर्ण का मान कितना है 2, तो काश बी बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी। साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी का मान पूछ रहा है। इसका मान हम ज्ञात करेंगे। देखिएगा साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान अभी याद कीजिए है 1/√2 इंटू काश बी का मान कितना है, काश बी का मान 1/2 प्लस हो जाएगा काश ए का मान कितना है, काश ए का मान 1/√2 इंटू का साइन बी का मान कितना है √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 1 + √3 अपान हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 1 + √3 अपान 2√2 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 17 वाला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 4/5, ऑप्शन बी दिया गया है 3/5, ऑप्शन सी दिया गया है 4/3, ऑप्शन डी दिया गया है 5/4। देखिएगा यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर कितना है 3/4 के, कितना है tan थीटा बराबर 3/4 के, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। बटे आधार, एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा थीटा। देखिएगा लंब का मान, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। देखिएगा अब यहाँ से हो जाएगा AC का वर्ग, AC का मान पूछ रहा है, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के। तो AB कितना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 16, 9 और 16 कितना होगा 25। तो हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 के, AC बराबर हो जाएगा √25 के, AC बराबर हो जाएगा कितना 5 के। तो ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण के। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार कितना है, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5, 4/5। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 17 अब 18 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 18 का सोल्यूशन। तो 18 यदि cos ए बराबर 4/5 हो तो cos ए बराबर दिया गया है, cos ए 4/5 हो तो tan A अपान 1 + tan स्क्वायर ए, tan A अपान 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sin A बटे sec A, sin A बटे sec A सिद्ध करना है। ठीक है, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan A बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sin A बटे sec A, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर है। ठीक, चलिए चलते हैं। देखिएगा ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5 है। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या करना है AC AB, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा, अर्थात लंब ज्ञात करना है। AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AC के वर्ग माइनस BC के वर्ग के। AC कितना है 5 का वर्ग माइनस हो जाएगा 4 का वर्ग के, 5 × 25 माइनस 4 × 16। तो AB का वर्ग, AB बराबर हो जाएगा कितना √9 के। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा 3 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद देखिएगा सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि tan A, यहाँ से tan A पहले ज्ञात कर लीजिएगा। tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A, तो tan A का मान यहाँ पर थीटा नहीं A दिया गया है। ठीक है, A दिया गया है, तो tan A अगर ज्ञात करोगे तो ये जो A है यह थीटा का काम करेगा। तो tan A बराबर हो जाएगा क्या, ये थीटा का काम करेगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो tan A लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब क्या होगा, लंब 4 होगा, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा tan A का मान। उसके बाद देखिएगा sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, sin A यहाँ पर है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है। उसके बाद देखिए
सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिएगा कर्ण यहाँ पर 5 है, आधार क्या है 3 है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मान रख दीजिएगा इसमें, जब मान रखोगे तो tan ए बराबर क्या होता है 4/3, 4/3 अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर साइन ए का मान कितना है 4/5 बटे हो जाएगा सेक ए का मान कितना है 5/3 के हो जाएगा 4/3 अपान हो जाएगा 1 प्लस 4 चौक 16 प्लस 16/9, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 9 के 9, 4/3 बटे 9 के 9 प्लस 16 बटे हो जाएगा 9 के अपान, देखिए 4 के 12 बटे 5 बचे 25 हो जाएगा। तो देखिएगा 4/3 बटे हो जाएगा 25/9 के बराबर हो जाएगा 12/25 के। ये 4/3 गुणे हो जाएगा 9/25 के, 3 के 9 बराबर हो जाएगा 12/25 के, 4 के 12, 12/25 बराबर हो जाएगा 12/25 के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो यहाँ क्या हो जाएगा सिद्ध हो गया, या ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसके साथ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। देखिएगा 19 वाला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर क्या है 1/2, साइन थीटा बराबर है 1/2 के। तो सिद्ध करना है देखिएगा क्या सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1, यही सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा थीटा ए बी सी। देखिएगा लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब 1 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। तो ए सी कितना है 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1, तो बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटाओ 3, तो बी सी बराबर हो जाएगा कितना √3 के। बी सी बराबर कितना हो जाएगा √3, तो ए हो जाएगा √3 के। आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है 3 साइन थीटा माइनस, यहाँ पर पहले साइन थीटा का मान याद कर लीजिएगा, साइन थीटा का मान यहाँ पर ऑलरेडी साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब ऑलरेडी साइन थीटा का मान दिया गया है, तो आपको ये सब झंझट करने के मतलब कि भुजा बी सी का मान ज्ञात करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन का ही मान दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ज्ञात कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही लेकर हम चल रहे हैं। और हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। तो 3 हो जाएगा 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा का मान माइनस 4 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2 के, तो 3 में से 1 घटाएगा क्या आएगा 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के। उसके बाद देखिएगा 20वां क्वेश्चन, 20 का सलूशन। चलिए 20 वाला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 1/3, यदि साइन ए बराबर हो 1/3 के, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कास ए कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए, कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए सेक ए, tan ए सेक ए। चलिए ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिएगा एक कोण क्या है ए है, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब बटे कर्ण कहे, कर्ण का मान कितना है 3 है, तो ए बी का वर्ग बराबर होगा इसके ए सी के वर्ग के माइनस बी सी के वर्ग के। ए सी 3 का वर्ग माइनस हो जाएगा 1 का वर्ग, 3 3 9
-1, ये 9 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो ए बी का वर्ग, ए बी बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 8 के। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा 2√2, हो जाएगा 2√2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कास ए का मान ज्ञात कीजिएगा, पहले कास ए का मान, उसके बाद कॉसेक ए का मान, उसके बाद टैन ए का मान, उसके बाद सेक ए का मान याद करके इसी में रख दीजिएगा। देखिए कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉसेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। टैन ए का मान कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। सेक ए का मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है। चलिए आधार का मान कितना है, 2√2 बटे हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है 3/3, तो कर्ण कितना है 3 बटे लंब कितना है 1 बराबर, लंब कितना है 1, आधार कितना है 2√2, कर्ण कितना है कर्ण है 3, आधार कितना है 2√2। ठीक है, देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कास ए, उसके बाद कोसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए। देखिएगा कास ए का मान कितना है 2√2/3 गुणे कॉसेक ए का मान है 3/1 के, प्लस हो जाएगा टैन ए का मान कितना है 1/2√2 इंटू सेक ए का मान कितना है 3/2√2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3/2 दूना 4 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8 दूनी 16√2 प्लस हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 8 के, यही आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। जय हिंद।